बड़ी खबर यह है, नीट पेपर घोटाले में आरोपी चिंटू की पहली तस्वीर अब सामने आ चुकी है। TV9 पर सबसे पहले अब यह तस्वीर आपके सामने चिंटू की, जो पटना के सेफ स्कूल से प्रिंट आउट निकालने में इसका नाम सामने आया है और बिहार EOU के सामने चिंटू ये कबूल भी कर चुका है। तो नीट पेपर लीक मामले में लगातार हो रहे खुलासे और किस तरीके से पेपर लीक हुए उसको लेकर कई नाम सामने आ चुके हैं। फिलहाल ये तस्वीर उस शख्स की आपके सामने, चिंटू की ये पहली तस्वीर TV9 पर आप देख रहे हैं, क्योंकि इसी शख्स ने प्रिंट आउट निकाले हैं और ये अपना गुनाह कबूल भी कर चुका है। रुपेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रुपेश, सवाल इस वक्त यही था, कई बड़े नाम सामने आ चुके हैं, लेकिन किसकी क्या भूमिका रही, उसके तहत अब कैसे कड़ियों को जोड़ा जा रहा है? देखिए बिल्कुल, और कड़ी जिस तरीके से जुड़े, सबसे पहले एक डस्टर गाड़ी से सिकंदर गिरफ्तार हुआ और किस तरीके से तमाम कड़ियां उसमें जुड़ती गई। सिकंदर पहले गिरफ्तार हुआ और उसी गाड़ी में अभिषेक नाम का शख्स बैठा हुआ था, जो कि आयुष राज का फादर था। इस तरीके से एक व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है और तमाम कड़ियां उसमें जुड़ने लगती हैं, और रांची से लेकर के, हजारीबाग से लेकर के और पटना तक सब कुछ बेपर्द हो जाता है। हालांकि जो CBI को अभी मामला सौंपा गया है, CBI ने एक्शन भी शुरू कर दिया है। उसके 2 अधिकारी यहां पहुंच गए हैं। सबसे पहले शास्त्री नगर थाने गए, फिर वहां पर EOU के जो ADG हैं उनके साथ बैठक हुई और उसके बाद से वो CBI अपने दफ्तर में बैठकर तमाम बातों को समझ रही है, देख रही है कि आगे क्या एक्शन लेना है। CBI के सामने जो 2 कड़ियां अभी तक नहीं जुड़ पाई हैं और सबसे बड़ी जो चुनौती है 2, उसमें चुनौती ये है कि उस गैंग तक पहुंचाया जाए जिसने प्रश्न सॉल्व किया था। ये बताया जा रहा है के बारे में जानकारी से पहले ये जो चिंटू की हम तस्वीर दिखा रहे हैं, इसने क्या कबूल किया है? आपके पास आती हूँ इसी सवाल पर, क्योंकि नीट पेपर लीक कांड में जो बड़ा खुलासा हुआ है उसमें इसी आरोपी चिंटू का ये EOU के सामने खुलासा है, जहां पटना के लर्न एंड प्ले स्कूल से पेपर के प्रिंट आउट निकाले गए, 35 छात्रों को प्रश्न पत्र उत्तर रटवाए गए, रॉकी के जरिए ही प्रश्न पत्र उत्तर भेजे गए और सबसे पहले बायोलॉजी का प्रश्न पत्र और उत्तर आए, और साथ ही बायोलॉजी के बाद फिजिक्स केमिस्ट्री का पेपर भी आया। इसको लेकर कबूलनामे में क्या बड़ी बातें और कही गई? रुपेश, अगर मेरी आवाज आ रही है तो जानना चाहती हूँ कि इसके कबूलनामे में इसने क्या बताया? देखिए, चिंटू रॉकी का राइट हैंड है और ये संजीव मुखिया का ही गैंग है। रॉकी उर्फ राकेश, जो कि दामाद लगता है संजीव मुखिया का, और संजीव मुखिया इस पूरे मामले का किंग पिन संजीव मुखिया, क्योंकि सबसे पहले प्रश्न पत्र जो है संजीव मुखिया के पास ही आया और संजीव मुखिया ने ये रॉकी को भेजा और रॉकी ने चिंटू को दिया। पटना में जो भी व्यवस्था हुई, चाहे वो सेफ हाउस की व्यवस्था हो, कहाँ से कौन कितने छात्रों को लेकर सेफ हाउस तक पहुँचेगा, सेफ हाउस की पूरी व्यवस्था और पटना का पूरा कोऑर्डिनेशन ये चिंटू और उसका एक सहयोगी पिंटू ही संभालते रहे। चिंटू की गिरफ्तारी झारखंड के देवघर से हुई है, उसके साथ 5 अन्य लोग वहाँ पर मौजूद थे और चिंटू ने जो खुलासे किए हैं उसके अनुसार झारखंड के हजारीबाग से, हालांकि उसने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि हजारीबाग के केंद्र से पेपर लीक हुआ है या फिर ट्रांसपोर्टिंग के दौरान वो पेपर लीक हुआ है, लेकिन झारखंड से उसके व्हाट्सएप पर क्वेश्चन पेपर आया था और उसी ने, यानी कि चिंटू ने अपने मोबाइल से वो प्रश्न पत्र और आंसर, जो सॉल्व आंसर आया था PDF के रूप में, वो उसने अपने सहयोगी आपने हजारीबाग का नाम लिया है। एक और बड़ी खबर रुपेश, आती हूँ इसी सवाल पर, क्योंकि हजारीबाग के ओएसी स्कूल के प्रिंसिपल की तरफ से किए जा रहे दावे को लेकर खबर बड़ी है, जिन्होंने बताया कि ई-रिक्शा से बैंक में बक्सा भेजा गया, ब्लू डार्ट कंपनी ने SBI को बक्सा भेजा, कुरियर कंपनी से बैंक के रास्ते में लीक का शक जताया जा रहा है। TV9 से बोले हजारीबाग ओएसी स्कूल के प्रबंधक, EOU को हर सहयोग के लिए तैयार है और स्कूल को 15 से 30 मिनट पहले पेपर मिला था। उलहक की तरफ से कहा गया, लीक में जो शामिल हो उस पर कड़ी कार्रवाई हो। क्या कुछ जांच करने के लिए? जी, 21 तारीख को EOU की टीम हजारीबाग आई थी। उन्होंने हमारे यहाँ जांच किया, कई सारे संस्थाओं में और जांच किया और जांच करके वो चले गए। नॉर्मली एक मामला आया था कि एक बुकलेट बरामद हुई थी पटना में, तो जिस बुकलेट का नंबर हजारीबाग से कहीं ना कहीं जुड़ा था। इत्तेफाक ये है कि वो बुकलेट जो था वो सेंटर हमारे सेंटर का था, ठीक है, जहाँ पे उस बुकलेट में उसी दिन एक बच्चे ने एग्ज़ाम दिया।
उस बच्चे से भी उन लोगों ने मुलाकात किया और सब कुछ पूछा। तो अल्टीमेटली एक मामला आता है कि जिस बुकलेट पे यहाँ एग्ज़ाम हुआ वो बुकलेट वहाँ अवेलेबल कैसे हो गया। तो ये मामला है शायद एक दिन पहले का। तो हम लोग क्वेश्चन पेपर रिसीव करते हैं 5 तारीख को एग्ज़ाम वाले दिन बैंक से, और रिसीव करने के बाद वो कई सारे स्टेक होल्डर्स के निगरानी में रहता है। तो यहाँ से कुछ गड़बड़ होने की चांसेस नहीं। ये 5 तारीख है, अगर एक दिन पहले वो पटना पहुँचा है तो कैसे पहुँचा है ये जांच का विषय है। मतलब है कि जो एग्ज़ाम हुआ है वो आपके स्कूल के और प्रबंधक पे जो आरोप लगा है उस आरोप को आप बेबुनियाद बनाते हैं और लापरवाही को जिम्मेवारी ठहराते हैं। कम्प्लीटली बेबुनियाद है, क्योंकि इतने सारे स्टेक होल्डर्स के सामने यहाँ सारा काम हुआ। अगर कुछ भी गड़बड़ी हुआ था तो ऑब्वियसली उस दिन इस बात का कहीं ना कहीं से रिपोर्टिंग आता। लेकिन हम देख रहे हैं एक बहुत बड़ी लापरवाही 5 तारीख से पहले ही ऑलरेडी हो चुकी है। और जब यहाँ तक क्वेश्चन की बात आ रही है तो मालूम ये हो रहा है कि क्वेश्चन 5 तारीख से पहले ही होना चाहिए। यही अभी तक का सबसे बड़ा सवाल रुपेश, तमाम कड़ियों को जोड़ने के बावजूद कि आखिर पेपर लीक हुआ तो हुआ कैसे। देखिए, बिल्कुल 28 अप्रैल को अहमदाबाद से क्वेश्चन पेपर चला था और वो रांची पहुंचा। रांची के बाद से हजारीबाग एसबीआई बैंक को भेजा गया। और ये एक बड़ी लापरवाही है कि एसबीआई बैंक के द्वारा ब्लू डार्ट कंपनी से वो ई रिक्शा के मार्फत सेंटर पर भेजा गया। अब सेंटर पर जो टीम यहाँ से गई थी, यूयू की एक 5 सदस्यीय टीम एसआईटी की गई थी, उसने वहाँ पे जांच किया और जांच में फ़िलहाल ये तय नहीं हो पाया है कि सेंटर से वो प्रश्न पत्र लीक हुआ है। लेकिन जो रांची हजारीबाग के उस ओएसिस स्कूल में सेंटर में जो बुकलेट जाना था, वही बुकलेट, जो बुकलेट का नंबर भी हम लगातार दिखला रहे हैं, वही नंबर का बुकलेट लीक हुआ है। लिहाजा शक हुआ कि ये प्रश्न पत्र, ये बुकलेट संख्या हजारीबाग के इसी केंद्र को भेजा जाना था। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या रांची पहुंचने के पहले या फिर रांची से हजारीबाग के रास्ते में या हजारीबाग बैंक से केंद्र तक पहुंचने के बीच में 9 ट्रंक आए थे और 9 ट्रंक में से जो 8 ट्रंक सुरक्षित हैं, लेकिन 9वें ट्रंक से छेड़छाड़ की गई है। ये ईओयू ने अपनी रिपोर्ट में भी दर्ज किया है कि बुकलेट से छेड़छाड़ की गई है, ट्रंक से छेड़छाड़ की गई है। और बड़ी बात आपने बताई है। और इसी मामले की इन्वेस्टिगेशन को लेकर एक और सबसे बड़ी खबर इस वक्त की है। रुपेश, शुक्रिया। मामले की इन्वेस्टिगेशन पर आप नजर बनाए रखें। लेकिन इस बीच पेपर लीक को लेकर ही इस वक्त की एक और बड़ी खबर बता दें कि 4 चरणों में सीबीआई की जांच होगी। सोर्सेस के हवाले से यह बड़ी खबर है। पेपर लीक कैसे हुआ इसकी जांच करेंगे। सीबीआई की एक टीम पटना और एक गोधरा पहुंची।